नहीं दे सकते क्योंकि आपके फीडबैक हम नहीं है हमारे बीच में। हमारे सर आदरणीय रविंद्र सिंह राजपूत सर के पास चलेंगे क्योंकि हमारे बीच में बड़े वरिष्ठ, भले ही 16 ही वर्ष के सर, लेकिन फिर भी उनका जो अनुभव है तो वो बाहर है हमारे बीच में। हम रविंद्र सिंह रखते हैं सर। आपकी मनोकामना पूर्ण हुई, बल्कि हम सबकी मनोकामना पूर्ण हुई। तो सर आइए, आज का फीडबैक हमारे सर आदरणीय शर्मा सर का। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय बहन प्रतिमा सिंह बघेल जी। आज वास्तव में वैसा हुआ जैसा हम लोगों ने बहुत लंबे समय से विचार कर रखा था, पर उचित मार्ग न मिलने से, कहते हैं जो मिलना होता है अपने समय पर ही मिलता है। और आज वह सौभाग्यशाली दिन जब हमारे 1851 एपिसोड हुए और हमारे ग्रेट ग्रेट गुरु सम्मानीय पंडित उदय भानु शर्मा जी, आपने पूछा था कि आप जानती हैं, थोड़ी सी चीजें मैं आप जान पाया उनके बारे में कि सम्मानीय पंडित उदय भानु शर्मा जी रॉयल ब्लैक डायमंड जैसी पिन, सुपर जोन के ऑनर, 1851 एपिसोड तक लगातार अल्टोस जूम मंच को चलाने वाले, दो दो बार विदेश यात्रा करके थाईलैंड, बैंकॉक, पटाया रिटर्न लीडर और अल्टोस कंपनी के एक विशेष स्थानीय मान रखने वाले लीडर हैं, जो आज हमारे बीच में चीफ गेस्ट के रूप में उपस्थित हुए। ऐसे गुरु को पुनः पुनः पूरी टीम सहित नमन करता हूं। आपने अपनी ओर से हमें कुछ आशीर्वाद रखे मंच पर, जिनको हम सभी ने पूरे होशो हवास में सुनने, समझने और फॉलो करने की चेष्टाएं करी। हमारे कुछ हमसे बहुत अधिक सीनियर लीडर मंच पर विराजमान हैं, सम्मानीय बहन शशि भवेदी जी, सम्मानीय डॉक्टर वी.के. द्विवेदी सर जी, सम्मानीय बहन हमारी शांति यादव जी। समस्त को एक बार और नमन करता हूं और अपनी पूरी टीम को सत सत नमन करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आज हमारा सौभाग्य कि हम अपने लीडर को तन्मयता के साथ सुन सके और उनके द्वारा कहे हुए कुछ अमूल्य वचनों को एक बार शॉर्ट में दोहराना चाहूंगा, ताकि यदि हमारा ध्यान उस समय कहीं हो तो हम जान सके कि हमें हमारा देने वाला क्या देके गया है। तो बहुत ही आनंद का विषय कि हमने अपने ही लीडर के मुख से सुना कि हम मंच पर आए तो हमारे आने और बात शुरू करने के तौर तरीके में हमारा फॉलोअप कहाँ से होना चाहिए। हम जिस कंपनी के एक सदस्य हैं, उस कंपनी के ऑनर, उस कंपनी के एमडी, उस कंपनी की मैनेजमेंट टीम को हम सर्वप्रथम धन्यवाद करें और हम याद करें अपने उन साथियों को जिनके साथ चलते हुए हम अपने अमुक स्तर तक आ पहुंचे। उसमें हमारी लाइफ लाइन भी होती है, ग्रो लाइन भी होती है और बहुत बड़ा हाथ होता है हमारे ग्रेट गुरुओं का। जैसे आज मंच पर सम्मानीय आदर्श लीडर वी.के. द्विवेदी सर जी, बहन शशि जी, बहन प्रीति पाल जी, बहन शांति यादव जी विराजमान हैं, तो इन्होंने एक अपना अमूल्य समय भेंट किया है, लगाया हुआ है अपने हीरो लाइन के साथ, अपनी अपलाइन के साथ। उसको हम याद करें, हम याद करें उन छोटे छोटे लीडरों को जिन्हें आज सम्मानीय पंडित उदय भानु शर्मा जी ने याद करके यह दर्शाया कि यदि आज चेतना जैसी एक नन्ही सी बिटिया मंच से जुड़ी है तो उसको भी हमें कुछ देने का दायित्व है, सौंपा गया है। हम उसके लिए भी दो शब्द अमूल्य दें। हमें पुनीत सिंह बघेल जी, रजनी पाल दीदी जी, कल्पना वर्णवाल दीदी जी, जो आज मंच की हमारी आकर्षक उपस्थिति करता रही, इनको मैं सादर धन्यवाद करता हूं। हमारे साथ हमारा मनोबल बढ़ाने वाले साथी जो है, जिसको हम कहते हैं हमारा परिवार, कभी कभी ये दुर्भाग्य है कि हमारा अपना ही हमें आगे नहीं ले जाना चाहता, फिर हम कहाँ जाएं। पर हमारे अल्टोस में ऐसा सिस्टम नहीं है, हमारे अपने तो साथ देते ही हैं। आप यदि वेस्ट बंगाल की टीम से थोड़ा सा मन रखते हैं तो वहां की टीम आपको, मौसमी राय जी की टीम, हमारी जितनी बड़ी टीम है, उस टीम से जब जब हमारे सम्मानीय पंडित उदय भानु शर्मा जी ने चाहा है, उनने अपने द्वारा नियुक्त व्यक्ति को हमारे बीच भेजा है। यानी संपूर्ण भारतवर्ष में हम एक दूसरे का साथ लेके आगे बढ़ रहे हैं।
अब हमारे सम्मानीय सर ने कुछ बिंदुओं पर वह प्रोग्रेस रिपोर्ट दी जिसके माध्यम से वह आज लगभग एक सम्मानित आय अर्जित कर रहे हैं, सम्मानित पद पर हैं, सम्मानित उनका मंच है, सम्मानित उनका व्यक्तित्व है। उस पर हम कैसे पहुंचे, उस कहानी को दोहराते हुए आपने कहा कि यदि हम अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं तो सबसे पहले जानिए आप कहाँ आ चुके हैं। अल्टोस, अल्टोस है क्या, इसका पूरा विस्तार कितना है, क्या इसका प्रोसीजर है, क्या इसकी जो है सीरीज है, कैसे आय अर्जित होती है, इसका हमें अपने लीडरों के माध्यम से अध्ययन मनन और उसका जो है पूरी जानकारी लेना आवश्यक है। और यदि हम ऐसा जान जाएं कि जैसा आपने प्रस्तुत किया कि एलएमएल में आते हुए हमारी कंपनी ने 2000 से 7 प्रोडक्टों के माध्यम से अपनी एक अलग कंपनी बनाई, जबकि 1981 से आप कच्चे माल के रूप में आईडीएसओ के मेंबर थे, आपकी अपनी कंपनी थी। पर जब 2000 से आप आए और 7 प्रोडक्ट से यदि हम 400 प्रोडक्ट पर हैं, यदि हम 10-20 लीडरों की जगह आज 50 लाख लीडरों की संख्या पर हैं, तो हमारी प्रोग्रेस का परसेंटेज क्या है? यही परसेंटेज हमें लाना पड़ेगा। जाते जाते सर जी ने कहा कि एक कर्मचारी की तरह यदि आप 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे पूर्ण इच्छा, रुचि और समर्पण से अल्टोस करने लगिएगा, तो हमारे एमडी महोदय ने वाकई कहा था, आप कितना भी कमाइए मुझे शांति नहीं होगी, क्योंकि मैंने तो ये सोच रखा है आप अब परिमित संपत्ति के मालिक बन जाए मेरी कंपनी का काम करते हुए, उसका विश्वास करते हुए, उसकी सेलिंग करते हुए, आपका नेटवर्क इतना विस्तृत हो कि मैं भी ओछा दिखने लगूं। और ऐसे पदासीन व्यक्ति हुए, जबकि सूर्य से बड़ा उसका प्रकाश नहीं हो सकता, सूर्य से बड़ा उसका प्रकाश नहीं हो सकता, पर दिखाई ऐसे ही देता है। यदि हम कंपनी के वर्कर बन के सोचेंगे तो हम केवल एक कर्मचारी रहेंगे, और यदि आप कंपनी की सदस्यता ग्रहण करेंगे, उसके भार को लेंगे, तो आपका आभार होगा और आप एक बड़ी आय अर्जित कर सकेंगे। सर ने जाते हुए एक गौरवमयी बात आज मेरे दिल में डाल दी कि यदि आप अन्य कंपनियों में जाएंगे, अन्य व्यापार की श्रृंखला में जाएंगे, तो आपको झूठ बोलने की प्रैक्टिस करना पड़ेगी। जरूरी नहीं है कि हर आदमी अपनी जीवनचर्या में बार बार झूठ बोलता हो, कुछ लोग बोलते होंगे, मजबूरी में बोलते होंगे या खुशी में बोलते होंगे, पर यहाँ तो देखिए हमें झूठ बोलना आवश्यक ही नहीं है। क्यों नहीं बोलना? अरे हम कहते हैं हमारा प्रोडक्ट हर्बल है, 100% हर्बल है, हम कहते हैं हमारा प्रोडक्ट गुणवत्तापूर्ण है, 100% प्योर है, हमारा प्रोडक्ट सप्लीमेंट्री फूड है, हाँ हर प्रकार से हर बॉडी के हर ऑर्गन को प्रमोट करने वाला है, हम फंसने फंसाने का काम नहीं करते, हमें आपकी जेब से 1 रुपया नहीं चाहिए। आप अपने कुछ प्रमाणित कागजों की फोटो अपने मोबाइल में लीजिए, हमें शेयर कीजिए, हम कंपनी को अनुरोध भेजेंगे एक प्रमाण पत्र की बजाय, वह आपको एक आईडी मेंबर घोषित कर देगी। आपकी आईडी इतनी इतनी है, आप हमारी कंपनी के एक सदस्य हैं, हमसे जो चाहें उचित कमीशन पर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। कहाँ आपको नौकर बनाया? आप एक पार्टनर हैं, छोटे से सहयोगी हैं, और इस सहयोगी की दृष्टि से यदि हम चलें तो ना हमें झूठ बोलना सिखाया जाता है, ना उसकी आवश्यकता है। हमारे प्रोडक्टों की गुणवत्ता, हमारे टीम की निष्ठा, हमारी कंपनी की उदारता हमें निःशुल्क प्रवेश से लेकर के 1-2 रुपए की आय नहीं, आप जितना सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। आज आप कर्मचारी बनने के लिए क्यों फिरते हैं, रातों रात अध्ययन क्यों करना चाहते हैं, बड़े से बड़ी परीक्षा में क्यों बैठना चाहते हैं? क्योंकि आप लाखों की इनकम चाह रहे हैं। अरे भाइयों, इस कंपनी को थोड़ा समझिए तो सही।
ना ही आपको रातों रात जागने की जरूरत है, ना आपको रात दिन भागने की जरूरत है, ना ही आपको अपना धन जो है समर्पण करने की जरूरत है। आप अपने ही घर पर 2-4 घंटे निष्ठा से यदि अपनों का साथ देते हुए, अपनों का साथ लेते हुए कल्पना भर कर लीजिए कि हमें 2 लाख रुपए प्रति माह जो है इनकम चाहिए, तो वह आपको आपके घर पर मुहैया होने वाली है। और कितने लोग साक्षी हैं इस बात के, जिनको 2 से 4 लाख रुपया प्रति माह आ रहा है। तब हम क्यों नेटवर्कर समझ रहे हैं, क्यों अपने आप को मात्र कोरा लीडर समझ रहे हैं? अरे आपके हाथ तो वो अपॉर्चुनिटी लग गई है जिसे हम जादू का खेल कहते हैं। बस जादू की एक कड़ी हमारे सर ने उत्साहित रूप से हमारे बीच में रखी कि बस आप करिए क्या, कोशिश करिए 10-10 लोगों को लाइए, 10 प्यारे से यूजर लाइए, उनको 5-5 की श्रृंखला में बांट दीजिए, अपने पेयर बना लीजिए, एक को पावर एक को बीकर कहिए, और जितनी जितनी बनती है उनकी इच्छा अनुसार उतना शेयरिंग करिए। और इस क्रम को बढ़ाते बढ़ाते जिस दिन आप 100-100 200-200 के पेयर बनाना शुरू कर देंगे, भले ही खरीद आपके एक ओरिडेंट पेस्ट की होगी, भले ही खरीद आपकी एक तुलसी पावर की होगी, एक हेडेक रिलीफ की होगी, एक लिप बाम की होगी, एक चाय की होगी, पर वह लोग आपके वह लोग हैं जिसे आप अपने बेटे, अपनी बेटी, अपने परिवार के सदस्यों के समान आय का स्रोत मान सकते हैं। ऐसी विश्वसनीय कंपनी है। और सर आपने आंखें खोल दी, आप सोच भी नहीं सकते इतनी आय इस कंपनी में है, और जिसकी एमडी ने ही स्वयं कह दिया हो, सर आप तो कमाते जाइए, खाते जाइए, हम कोई लेखा नहीं लेना चाहते, बस रुकिए नहीं कहीं, रुकिए। 2 शब्द होते हैं, एक आय लेने में हाईएस्ट जाने पर ठहराव, एक अपनी आय को डाउन करने का ठहराव। नहीं आ रहा जो आ रहा है, यहाँ एक लक्ष्य है हमारे सामने, हम जितना अर्जित कर चुके हैं, चाहे वो 2-2 हजार रुपए प्रति माह की आय हो, उससे हम नीचे ना जाएं, ये हौसला आपको रखना है। आगे के हौसले तो कंपनी, कंपनी के प्रोडक्ट, हमारी अपलाइन, हमारी साथी लाइन हमें प्रमोट कर ही रही है, उस पर विश्वास रखिए और विश्वास के माध्यम से बढ़ते चलिए। ड्रेस कोड के बारे में भी सर ने उसी प्रकार से हमें आज समझा दिया कि आखिर है क्या ये, क्यों हम इसे पहनना चाहते हैं। पहले आपको अपने आप में समाज से अलग बनना होगा सर जी, ईमानदारी के बारे में, अपने सौंदर्य के बारे में, अपनी वाणी की मिठास के बारे में, सम्मान देने के बारे में। सम्मान लेने की चाह नहीं, पर हम सम्मान इस प्रकार दें जैसे भगवान का प्रसाद प्रत्येक सन्मुख खड़े व्यक्ति को दिया जाता है। ये जिस दिन आप दान सीख गए, उस दिन आप एक बड़े लीडर में परिवर्तित हो जाएंगे। ऐसा हमारा ड्रेस कोड का महत्व सर ने आज रखा। और एक बात और सर ने रखी कि अपलाइन आपका रूट मास्टर है, भाग्य विधाता नहीं। अपलाइन हमारा रूट मास्टर है, उसको किसी ने अच्छे पथ पर ले गया था, वह हमारा अपलाइन आज बनने का सौभाग्यशाली है। आप अपने आप में भी एक ग्रेट अपलाइन देखिए। आज हमारे यदि सम्मानीय गुड्डू पटेल सर जी हैं, दीपक चौरसिया सर जी, अमित गर्ग सर जी है, हमारी शशि दीदी दी है, हमारी शांति दीदी है, सावित्री दीदी है, ये हमारे भी अपलाइन है, हमारे भी अपलाइन है। हमारे अपलाइन को ये भान ही नहीं हो सकता कि हमारा भी कोई लाइफ लाइन। अरे हम, आपने हमें जितना रूट चार्ट दिया उसको हमने ऐसे कैचअप कर लिया जैसे मोबाइल के नेटवर्क, मोबाइल पकड़ता भर जाए तो दुनिया का आप क्या पाना चाहते हैं वो आपके मोबाइल में आने वाला है। तो हम अपलाइन को रूट मास्टर जान करके थोड़े ही समय में अपने आप में अपने पांव पर खड़े हो जाएं और खुद अपलाइन बन जाएं और अपनी ग्रो लाइन को अपलाइन बनाएं। हम ग्रो लाइन को सदैव ग्रो लाइन ना रखें, अपनी आय से भी अधिक आय दिलाने की कसम खाएं कि कितना हमें परेशान होना पड़ेगा। जितना मैं अपनी आय के लिए जीवन में परेशान नहीं हुआ, उतना अपनी ग्रो लाइन के लिए 24 घंटे समर्पण का भाव क्यों रखता हूं, क्योंकि मैंने वादा किया है। आप आइए, कंपनी में आपका स्वागत है, मेरी आय से अधिक आय का उपार्जन मैं आपको करके दूंगा। इसे अपलाइन कहते, जो रात में भी नहीं सोता, रात में भी सोचता है कल किस लीडर का प्रमोशन कितने समय में कर दूं ताकि उसकी बिजनेस वैल्यू उसके हाथ आ जाए।
इस प्रकार से आज हमारे सर ने एक अपलाइन, एक ग्रो लाइन का ज्ञान देते हुए हमें उस आंखों का पर्दा खोल दिया कि हम केवल ग्रो लाइन नहीं, हम में ही अपलाइन छुपा हुआ है, हम में भी ग्रेट गुरु छुपा हुआ है, हम में भी समर्पित लीडर छुपा हुआ है। बस उसे निकाल कर देखिए। जो आपने लक्ष्य चुना है उस लक्ष्य को मंसूबे में मत रखिए, उसको उजागर कीजिए अपने परिवार के साथ, अपनी अपलाइन और ग्रो लाइन के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ। सर, मैं वादा करता हूं आते आते सत्र में मैं 1 लाख रुपए की आय अर्जित करके रहूंगा। यदि आपने बार बार इसको बोला तो आपका रूट चार्ट बनना शुरू हो जाएगा, आपका फॉलो अप क्लियर हो जाएगा कि 1 लाख की आय के लिए हमें शशि जी के पास शिक्षा लेने जाना पड़ेगा। कैसे हम आय अर्जित कर सकते हैं, अपने आप सोचने लग जाएंगे, करने लग जाएंगे। यही है, कोई बड़ा लीडर जो है अलग से रूट चार्ट नहीं लाता, उनका तो एक एक शब्द रूट चार्ट है। और आज सम्मानीय सर ने हमें जाते जाते एक आदेश कर दिया कि जब तक हम स्वयं अपलाइन ना बन जाएं तब तक हम ठहरे नहीं, रुके नहीं। अपने आप को धैर्य से तो बढ़ाएं, पर कभी भी कायरता को न छूने दें। एक नहीं, 1000 आपके विरोधी आ जाएं, जीतना आपको ही है। यदि आपने संकल्प ले लिया है तो आप एक दिन अपलाइन बनेंगे, एक ग्रेट गुरु बनेंगे, इस कंपनी के एक आदर्श बनेंगे और आपको भी इसी प्रकार से स्वागत और सम्मान के साथ बुलाया जाएगा। ऐसा हमारे सम्मानीय आज ग्रेट गुरु सम्मानीय पंडित उदय भानु शर्मा जी, आप मंच पर पधारे और आपके इन 18 पॉइंटों को मैंने नोट डाउन किया और अपनी टीम तक इन्हें समय पर अवसर पाते पाते पहुंचाता रहूंगा और उनको फॉलो अप करते हुए आपके समान बनने का एक आदर्श सपना लेकर के अपनी टीम को विकसित कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आप आते रहिए। और आपने ही स्वयं कहा कि कुछ अंतराल के बाद मैं आऊंगा, तो मैं पूरी टीम सहित समस्त लीडरों को उत्साहित करता हूं कि लगभग 1 माह में एक बार हमारे ग्रेट गुरु अनिवार्य रूप से हमारे बीच आए और हमें कुछ शब्दों से, हमें नहीं चाहिए कि आप हमें वह ताला चाबी दे जाएं जहां से खजाना खोला जाता है। आपका तो एक शब्द ताला है, दूसरा शब्द चाबी है जो हमें आज दे दी है। जाते जाते मैं आज सम्मानीय बहुत दिनों बाद डॉक्टर वी के द्विवेदी जी के दर्शन कर सका। मुझे चिंता लग गई थी कि मेरे आदर्श लीडर कहीं अस्वस्थ तो नहीं हो गए, कुछ व्यस्त तो नहीं हो गए। आप मंच पर आए सर, आपको सादर सादर चरण स्पर्श कर मैं अपने स्थान पर अपनी बहन प्रतिमा सिंह बघेल जी के पास जाना चाहता हूं। दीदी, आज आपने मंच पर सुंदर संचालन करते हुए हम लोगों को एक और सीखने का अवसर प्रदान किया। कृपया इसी प्रकार बने रहिए। हम पूरी टीम सहित आपको धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं। धन्यवाद बहन प्रतिमा सिंह बघेल जी।